हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का अकेड लर्निंग के इस चैनल पर। तो बेटा आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जबरदस्त टाइप का। ठीक है, उसमें क्या है, एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिमेट्री भी इसमें यूज होगी। तो उसको फटाफट से देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हेलो, 1 सेकेंड, ओके, हाँ जी। सो ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ओलंपियाड में आया हुआ है। ठीक है, अब यार इस तरह का कुछ गिवन है हम लोगों को और यहाँ पे दे रखा है लैम्डा ओम पर मीटर। और बेसिकली पता है इसे बहुत डिटेलिंग दे रखी थी, मैंने सिर्फ डायग्राम में बनाया है। और हो क्या रहा है, इसमें एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, फिर एक और ट्राइंगल है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 ट्राइंगल और खत्म हो गया, नहीं, ये इनफाइनाइट तक अंदर ट्राइंगल 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 बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल अंदर तक बन रहे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हम लोगों को, बहुत जबरदस्त टाइप का सवाल है ना। इसका सोल्यूशन जल्दी से हम लोग निकालते हैं मिलके, आइए। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे कुछ जो चीज यूज होएगी वो है सिमेट्री। अगर आपने सिमेट्री का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जाके देख लीजिए, ठीक है। सिमेट्रिक सिस्टम्स किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया सिमेट्रिक सिस्टम्स किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट से हम लोग इसको देखते हैं सवाल को। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो यार 2 चीजें यूज हो रही है, एक तो सिमेट्री यूज हो रही है, दूसरी हो रही है दिमाग। ठीक है, तो दिमाग का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यार, इस तरह से फील करना, यहाँ से कुछ करंट गया, मान लीजिए वो I1 गया, कितना गया I1, और उतना ही करंट इधर आएगा भी, सही। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिमेट्रिक है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। सो ड्यू टू सिमेट्री हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट I1 आया तो इधर से I1 जाएगा। और सिमिलरली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से बेटा कुछ करंट जो है वो I2 इधर जाएगा। लेट सपोज कि I2 करंट यहाँ से जा रहा है, तो ऊपर से कितना आ रहा है, अब जो भी हुआ, कुछ कुछ हुआ ऊपर, पता नहीं क्या क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन फाइनली जो करंट इधर आएगा वो आएगा I2। मतलब अगर इस लाइन के अबाउट A और B सिमेट्रिक है, हालांकि डायग्राम कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, जैसे A बना हुआ वैसे B बनना चाहिए था। चलो मैं बना के दिखा देता हूं तुम लोगों को कैसा बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। एक सेकंड स्टूडेंट्स, 1 सेकंड, थोड़ी कलाकारी करते हैं इसके ऊपर हम लोग, और इसको हम लोग ऐसे करके इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और ठीक लग रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे A है, ये B है, यहाँ पे I1 है, I1 है, इधर से I1 आया तो I1 ही जाएगा, इधर से I2 आया तो I2 ही जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो सिमेट्रिक सिस्टम है। I1 आया तो I1 गया, I2 आया तो I2 गया। ये बात समझ में आती है यार। इसका मतलब ये जो जॉइंट है ना यार, यहाँ पे जो जॉइंट बना हुआ है, इस जॉइंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब हो क्या रहा है कि यार ना तो कोई करंट इस जॉइंट से अंदर आ रहा है इस वायर में, ना इस वायर से ऊपर कुछ जा रहा है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अगर इधर I1 आया, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर इधर से I1 आया और I1 ही गया तो इस जॉइंट से ना कुछ ऊपर गया ना कुछ नीचे आया। ये बात तुमको क्लियर होनी चाहिए भाई साहब। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। वही फिजिक्स ओलंपियाड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सो हो क्या रहा है, यहां से कुछ करंट I1 आया और I1 ही जाएगा। आई मेरी बात में, इसका मतलब ना तो यहां से ऊपर कुछ गया ना ऊपर से नीचे कुछ आया। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इस जॉइंट को तोड़ सकता हूं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करता हूं। चलो इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। इस डायग्राम को मैंने रीड्रॉ किया, कुछ ऐसा बनाया, समझना बेटा ध्यान से। तो मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ करके कुछ ऐसा बनाया, और क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे, मैं ऐसे करके इस जॉइंट को तोड़ दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And this point is A and this point is B and the whole system is like this। कि अब ये ऐसा कुछ कुछ हो रहा है इसके अंदर, और ये लगातार अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन ये जॉइंट टूटा हुआ है। सिमिलरली इसके आगे का ये भी टूटा हुआ है। आई मेरी बात समझ में? तो भाई ये पूरा का पूरा हमें खेल समझ में आया है। अब यहाँ पे एक और खेल है, वो क्या है सर, कि हमें क्या करना है, हमें A और B के अक्रॉस क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो अगर मुझे A और B के अगर अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए आप दे रखा लैम्डा ओम पर मीटर। तो जैसे मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जैसे पूरी लेंथ अगर मान लीजिए L होगी तो आधी कितनी हो जाएगी, L/2। तो मैं कितना लिख दूंगा, लैम्डा इंटू L/2। भाई लैम्डा क्या है,
लैम्डा है लैम्डा ओम पर मीटर, अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा एल बाई टू, और ये भी हो जाएगा लैम्डा एल बाई टू। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। सिमिलरली यहां कितना हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा लैम्डा एल बाय टू, और यहां भी कितना हो जाएगा, लैम्डा एल बाय टू। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और इसी प्रकार से इधर भी कितना हो जाएगा, लैम्डा एल बाय टू, और यहां पे भी लैम्डा एल बाय टू। अब जितनी लेंथ होगी उतना तो बोलूंगा यार मैं, तो इस ये इतना रेजिस्टेंस होगा, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू। और सिमिलरली जो अंदर वाले होंगे ये भी हो जाएगा लैम्डा एल बाय टू, पूरे की बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा एल बाय टू और लैम्डा एल बाय टू पूरे की। आई मेरी बात समझ में, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, पूरे की बात कर रहा हूं मैं, आधा नहीं करा मैंने अंदर, यहां आधा करा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब समझना बात को। तो भैया मुझे एक चीज समझ में आई है यार, कि यार इसको अगर मैं ध्यान से समझू इस डायग्राम को, बेटा पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ फटाफट से, जल्दी से, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, जल्दी से, फास्ट, इसको भी कर लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, पॉज करके कर लेना, वरना मैंने इसको हटा दिया। भाई मैं ही पता क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं एक चीज कर रहा हूं कि यार अगर ये ट्राइंगल और उसके अंदर उल्टा ट्राइंगल, फिर उसके अंदर उल्टा, फिर उसके अंदर उल्टा, फिर उल्टा उल्टा उल्टा, अंदर अंदर उल्टा उल्टा, तो इसका मतलब ये सबका सब क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है। हाँ सर। और क्या हम ये समझ सकते हैं कि सर जैसा का जैसा ये ए और बी के बीच में जो भी होगा, मान लीजिए ए और बी के बीच में, लेट सपोज कि आर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, लेट सपोज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, इसका मतलब ए और बी के बीच में अगर एक्स होगा, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, अगर एक्स होगा, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि इधर आधे के लिए, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं निकालना चाहूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट, और ये तो टूट ही चुका है यहां से, या तो अलग हो चुका है, तो अब हो क्या रहा है भाई, तो बाहर वाले को भूल जा। अब अंदर जो ट्राइंगल है ना, अंदर जो बचा हुआ ट्राइंगल है, उसके दो पॉइंट अपने पकड़ लिए यहां से, ये ए पकड़ लिया, बी पकड़ लिया, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे पकड़ लिया। अब जो नीचे का पूरा हिस्सा है, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा बाहर वाला था पूरा, इसके अंदर ट्राइंगल, अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल 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 चलता रहेगा ऐसे ही। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से क्या है कि इसका मतलब सर अगर मैं बाहर ए और बी के बीच में अगर मैं एक्स मान के चलता हूं, मुझे नहीं पता ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, तो मैंने क्या करा, उसको एक्स कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी उसको मैं मानूंगा एक्स बाय टू, क्योंकि वो आधी होगी, सो इट विल बी एक्स बाय टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई साहब, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, इस पूरे का कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। तो लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, इन दोनों को सीरीज में सोल्व करो, फिर इसके साथ में एक्स बाय टू पैरेलल में सोल्व होएगा, फिर एक्स बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, तीनों के दोनों सीरीज में सोल्व होंगे, गेटिंग माय पॉइंट। फिर वो आपस में लैम्डा एल से पैरेलल में सोल्व होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा सबका मिला के वो आएगा एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो एक काम करता हूं मैं, इसको यहाँ पे आपको हल्का सा और बता देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, बाकी ट्राई आपको ही इसको करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या आएगा, सबसे पहले लैम्डा एल बाय टू, लैम्डा एल बाय टू, तो हो जाएगा लैम्डा एल। क्या लैम्डा एल और एक्स बाय टू क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या उल्टे जुड़ेंगे, तो उल्टे लिख दीजिए फटाफट से। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, मैं इस लैम्डा एल बाय टू और इस लैम्डा एल बाय टू को जोड़ के लैम्डा एल कर दिया। अब इस लैम्डा एल को मैं इस एक्स बाय टू के साथ पैरेलल कर रहा हूं, तो पैरेलल कैसे करूंगा मैं ऐसे करूंगा, पैरेलल लैम्डा एल इनटू एक्स बाय टू प्लस लैम्डा एल प्लस एक्स बाय टू, गेटिंग माय पॉइंट। लैम्डा एल बाय टू प्लस लैम्डा एल बाय टू, क्या दोनों सीरीज में हो गए, दोनों सीरीज में कितने बन गए, लैम्डा एल बन गए। तो लैम्डा एल और एक्स बाय टू इन दोनों का पैरेलल कर दिया, तो लैम्डा एल इंटू एक्स बाय टू प्लस सॉरी ब्रेक डिवाइड बाय लैम्डा एल प्लस एक्स बाय टू। क्या ये पूरा और ये क्या आप तीनों सीरीज में होंगे, हाँ सर। तो अगर मैं इस पूरे को तो ऐसे लिख चुका हूं, क्या इन दोनों को मैं क्या लिख दूंगा, प्लस लैम्डा एल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या आया है बेटा, ये जो आया है इसको मान लीजिए, लेट सपोज समथिंग, इसको मान सकते हैं हम वाई डैश। क्या मान सकते हैं, वाई डैश। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना है कि एक वायर ऐसा है जो ए है, ये बी है, एंड दिस लेंथ इज नॉट लेंथ, दिस रेजिस्टेंस इज लैम्डा एल,
एंड द कंबाइंड होल्ड रेजिस्टेंस इज वाई डैश, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू यहां पर ये लिखी हुई है। अबे समझ में आ रहा है, वाई डैश की वैल्यू ये लिखी हुई इतनी बड़ी सी भारी भरकम सी खतरनाक सी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सो यहां पे क्या होएगा, वाई डैश और लैम्डा एल इन दोनों का मैं क्या करूंगा, पैरेलल में करूंगा, और इससे मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वाई डैश हियर एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स। ओके स्टूडेंट, तो लेंथी इक्वेशन है, हालांकि यहाँ पे जो पर्पस है, पर्पस ये बताना है, पर्पस ये समझाना है कि यार इस तरह का क्वेश्चन अगर ओलंपियाड में आता है या फिजिक्स के इस तरह के क्वेश्चन अगर मान लीजिए आते हैं, तो हमारे पास में ये एक तरीका होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से इन तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया था और इस ट्राइंगल को सिमेट्री से पहले तो ये बिंदु तोड़ दिया इसका, जब तोड़ दिया तो वो ऊपर रह गया, बाकी नीचे रह गया। इसका मतलब ऊपर एक ट्राइंगल बन गया जो कि उल्टा था, पर उल्टा या सीधा से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में देखा कि भैया वो तो अंदर सब जगह सिमेट्रिक था और सेम पैटर्न में अंदर की तरफ जा रहा था। तो हमने इसी को उठा के, अब पूरी लेंथ अगर मान लीजिए एल है और उसका अगर मान लीजिए मैं एक्स मानता हूं, तो जिसकी लेंथ आधी होगी क्या उसको मुझे x/2 मानना पड़ेगा। मैंने वही करा है, तो पूरे लेंथ के हिसाब से मैंने लैम्डा लिख दिया है, तो रेजिस्टेंस लिख दिए हैं और यहाँ पे x/2 कर दिया है। ओके स्टूडेंट, सो बेटा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो ओलंपियाड का सवाल था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए और इसको आप सोल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चाहें तो लैम्डा की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, 2, 3 कुछ भी अपने हिसाब से, 2 मान लीजिए। हाँ, आप चाहे तो 2 लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लेंथ की वैल्यू भी 2 पुट कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी आंसर निकालने के अंदर। ओके, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट। लैम्डा की वैल्यू आप चाहे तो 2 पुट कर लीजिएगा, मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको 2, एंड आप लेंथ की वैल्यू भी क्या कीजिएगा, 2 पुट कर लीजिएगा। अब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप इसको आगे आसानी से सोल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज को नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नई नई चीजों के साथ में। थैंक यू।